नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल सीकेस वॉइस पर। हमने कई बार कर्म बड़ा या भाग्य इसके बारे में तो जरूर सुना होगा, परंतु इसके साथ ही एक और प्रश्न उठता है जो हमारे दिमाग में अक्सर घूमता रहता है। वह प्रश्न है, कर्म बड़ा या धर्म। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपके सभी प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। वीडियो को बीच में छोड़ने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी हमेशा ही हानिकारक होती है। धर्म किसी के आजीवन कर्तव्य को संदर्भित करता है, जबकि कर्म किसी के दिन प्रतिदिन के कार्यों और इन कार्यों को करने वाले नकारात्मक या सकारात्मक दायित्वों को संदर्भित करता है। धर्म और कर्म में क्या अंतर है, पहले ये जानते हैं। क्या तात्पर्य है धर्म और कर्म से? हर व्यक्ति अपने जीवन में इन दो पड़ाव से गुजरता है। हम धर्म और कर्म को किस तरह परिभाषित करते हैं? धर्म एक जरिया है जो सभी लोगों को एकजुट करता है। क्या सिर्फ भगवान की भक्ति करना ही धर्म है? नहीं, धर्म सिर्फ भगवान की पूजा और भक्ति ही नहीं, बल्कि असहारा की मदद करना भी धर्म है। हर व्यक्ति भगवान के मंदिर में जाता है, वहां सर झुकाता है, भगवान को जल चढ़ाता है और अनेक सामग्री जो भगवान को चढ़ती है वह सभी। परंतु धर्म ये भी है कि जो जल जो दूध व्यक्ति भगवान को चढ़ाता है वह गरीब को दे, ताकि उसका पेट भरे, वह किसी भी तरह से भूखा न रहे। कहते हैं बुरे कार्य सभी देख लेते हैं, परंतु अच्छे कार्य की गिनती नहीं होती। हमारे हर तरह के काम कोई देखे या ना देखे, परंतु भगवान जरूर देखता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप किसी को सुख दे रहे हो, किसी का पेट भर रहे हो, वह भी धर्म ही है। धर्म का पालन तो भगवान ने भी किया, फिर हम तो मानव हैं। व्यक्ति को धर्म का पालन जरूर करना चाहिए। हमारे देश में अनेक धर्म के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। इंसान का सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत, अर्थात हर व्यक्ति को इंसानियत रखना जरूरी है। धर्म का अर्थ है किसी का भी बुरा न करना, किसी के लिए मन में हीन भावना पैदा न करना। धर्म हमेशा ही व्यक्ति की सकारात्मक सोच को बढ़ावा देता है। हमारे शास्त्रों में भी धर्म को प्रथम स्थान दिया गया है। यदि हर व्यक्ति धर्म को समझे तो उसका कभी बुरा नहीं होगा, क्योंकि धर्म कभी गलत नहीं सिखाता। धर्म ही हमें जीना सिखाता है, व्यक्ति को अच्छाई और बुराई में अंतर करना सिखाता है। हर व्यक्ति भगवान की पूजा करता है, आरती करता है, परंतु सच्चा धर्म आत्मा से जुड़ा होता है। भक्ति करना तो आसान है, परंतु धर्म को आत्मा से जोड़ना जरूरी है। जब व्यक्ति अपनी अंतरात्मा से धर्म करता है तो उसकी सकारात्मकता और एकाग्रता भी बढ़ती है और वह मानसिक रूप से भी स्वयं को स्वस्थ महसूस करता है। जो व्यवहार व्यक्ति स्वयं के लिए नहीं चाहता, वह दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। हमेशा दूसरों की सहायता करना, मुसीबत में काम आना धर्म है। सदैव ही सत्य बोलना धर्म है। किसी भी व्यक्ति को अपने मन में क्रोध नहीं रखना चाहिए। धर्म ही व्यक्ति के साथ जाता है, अर्थात व्यक्ति जीवन में जितना धर्म करे वह उसके लिए लाभदायक होता है। हमारे देश में अनेक धर्म के लोग रहते हैं, सभी अपने धर्म का पालन भी करते हैं। धर्म व्यक्ति की आत्मा को शुद्ध करता है। कभी कभी व्यक्ति अच्छे कार्य करता है, पशुओं को दान करता है, किसी की मदद करता है, वह धर्म ही है। धर्म का अर्थ हर व्यक्ति को समझना जरूरी है। अपने माता पिता की सेवा करना, बुजुर्गों की सेवा करना धर्म है। जब व्यक्ति बुजुर्गों की मदद करता है, उनकी सेवा करता है, तो
उनकी दुआ उस व्यक्ति को उसके बुरे कार्यों से बचाती है। अर्थात ये कि जब व्यक्ति अच्छे कर्म करेगा और धर्म का पालन करेगा तो वह कभी परेशान नहीं होगा। किसी व्यक्ति को यह नहीं पता कि वह कितना धर्म कर रहा है और उसने कितना धर्म किया है। जब कोई व्यक्ति किसी बेसहारा की मदद करता है तो वह धर्म भी उसे कहीं न कहीं उससे बुरे समय से बचाता है। हर व्यक्ति को धर्म की परिभाषा समझना जरूरी है। धर्म क्या है और धर्म का क्या महत्व है, ये हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। और सबसे अधिक महत्वपूर्ण ये कि जिस व्यक्ति ने गीता जी को पढ़ा है या पढ़ता है उसे धर्म पूरी तरह से समझ में आता है। इसलिए कहा जाता है कि धर्म की किताबें व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। जब किसी व्यक्ति का अंतिम समय निकट आता है या उसके परिवार को उसके जाने का आभास होता है तो वह उस व्यक्ति के लिए धर्म की किताब पढ़ते हैं, क्योंकि जीवन के मोह माया रिश्ते सभी छूट जाते हैं। व्यक्ति सिर्फ अपने कर्मों को साथ लेकर जाता है। व्यक्ति अपने जीवन में हर पड़ाव पर धर्म का पालन करता है। परिवार में मांगलिक कार्य भी होता है तो पहले हम भगवान की ही आराधना करते हैं, फिर अपने मांगलिक कार्य को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा कर्म के बारे में भी जानते हैं। व्यक्ति अपने जीवन में अनेक कर्म करता है, या कह सकते हैं व्यक्ति हर दिन कर्म करता है। जब वह सुबह उठता है तो उसके कर्म उसके पूरे दिन की दिनचर्या से जुड़ जाते हैं। धर्म ही कर्म है, ये बात सत्य है, क्योंकि धर्म अर्थात कुछ अच्छा करना, धर्म और कर्म दोनों ही शब्द एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि व्यक्ति अच्छे कार्य करता है तो वह उसके अच्छे कर्म है और धर्म है, परंतु जब वह बुरे कार्य करता है या किसी का बुरा करता है वह उसके बुरे कर्म है। कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से नहीं बच सकता। आज के समय में अधिकांश व्यक्ति इन बातों को नहीं मानते हैं, परंतु ये सत्य है कि कर्म प्रधान है। व्यक्ति के कार्य और कर्म ही उसके भविष्य को तय कर देते हैं। अक्सर बुजुर्गों के द्वारा सीख दी जाती है अच्छे कर्म करने की, क्योंकि वे आपके जीवन में सहायक सिद्ध होते हैं और वे अपने जीवन में हर पड़ाव और हर अनुभव से गुजरते हैं। किसी भी व्यक्ति के लिए यह जरूरी नहीं है कि वह भगवान के सामने बैठकर भक्ति आराधना करे। यदि व्यक्ति का मन साफ है, उसके मन में किसी के लिए छल नहीं है और वह किसी भी बुरे कर्मों को अंजाम नहीं दे रहा है तो वह भी धर्म ही है। अगर हम यह मानते हैं कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है उसके साथ कभी बुरा नहीं होगा या उसके गलत कार्य से वह बच जाएगा तो वह गलत है, क्योंकि भगवान की भक्ति का अर्थ है आत्मा से भक्ति का जुड़ना। और जो व्यक्ति सही रूप में भक्ति से जुड़ जाता है वह कभी गलत कार्य नहीं करता, क्योंकि जब व्यक्ति अपने मन और आत्मा से भक्ति करता है तो उसके अंदर एक सकारात्मकता पैदा होती है जो उसे गलत कार्यों को करने से रोकती है। कर्म शब्द का उपयोग अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से किया जाता है। वह सारे कार्य जो हम अपने शरीर, मन और वाणी द्वारा करते हैं वह कर्म है। व्यक्ति अपने जीवन में अनेक कर्म करता है और रहे कर्मों के अनुसार ही उसे फल मिलता है। उदाहरण के तौर पर बात करें तो जब कोई विद्यार्थी परीक्षा पास होने के लिए प्रार्थना करता है तो उससे समझना जरूरी है कि कर्म करे और इतनी मेहनत करे कि उसे भगवान के दर पर सलमान झुकाने की जरूरत न पड़े। भगवान भी कर्म के अनुसार ही फल देता है। यदि व्यक्ति कर्म करेगा ही नहीं तो उससे फल प्राप्ति की उम्मीद नहीं रखना चाहिए। स्वाभाविक है जैसे
कोई व्यक्ति नौकरी करता है या व्यापार कर रहा है तो वह अपने कार्यों को पूरा करता है, उसमें मेहनत करता है, तभी पैसा आता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कर्म करना अनिवार्य है। अगर व्यक्ति बिना मेहनत के नौकरी की आस करे तो, या भगवान के सामने सर झुकाए कि उसे नौकरी मिल जाए, तो वह संभव नहीं है। किसी भी चीज को पाने की शुरुआत स्वयं से होती है। स्वयं की जागरूकता और स्वयं के कर्म ही प्रथम होते हैं। एक मनुष्य के जीवन में सुख दुख, शुभ अशुभ का फल कर्मों के अनुसार ही मिलता है। कर्म का फल हर व्यक्ति को भोगना पड़ता है, चाहे वह कर्म अच्छे हो या बुरे हो। अक्सर ऐसा होता है जब कोई विद्यार्थी परीक्षा देने जाता है तो वह किसी पेन को खास समझता है, या कोई व्यक्ति नौकरी के लिए जाता है तो वह किसी रंग को खास समझता है कि इसकी वजह से शुभ ही होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति कपड़ों और वस्तुओं को अपनी सफलता से जोड़ता है, परंतु यह अंधविश्वास है। एक पेन किसी विद्यार्थी को प्रथम नहीं ला सकता और कपड़ों का रंग किसी व्यक्ति की नौकरी नहीं लगवा सकता। व्यक्ति को अंधविश्वास जैसी चीजों में भरोसा नहीं करना चाहिए। एक विद्यार्थी यदि मेहनत करेगा तो उसका लकी पेन का अंधविश्वास खत्म हो जाएगा, और यदि कोई व्यक्ति कपड़ों का अंधविश्वास छोड़ दे और नौकरी पाने के लिए मेहनत करे तो अवश्य ही उसे नौकरी मिलेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति वस्तुओं को सफलता से जोड़ता है या शुभ अशुभ जोड़ता है तो वह अंधविश्वास है। आज अनेक व्यक्ति ऐसे हैं जो दुख भोगते हैं, वह उनके पिछले कर्म ही है जिनका फल उन्हें मिलता है। इसलिए हर व्यक्ति के लिए जरूरी है अच्छे कर्म करना। यदि कोई व्यक्ति एक और धर्म कर रहा है, पशुओं की सेवा कर रहा है, और दूसरी ओर बुरे कर्म कर रहा है या किसी का मन दुखा रहा है, तो उसके धर्म करने का भी कोई महत्व नहीं रहता। इसलिए हर व्यक्ति जरूरी है धर्म और कर्म को समझना। आपने कुछ लोगों को अक्सर यह कहते हुए सुना होगा कि कर्म ही पूजा है, हम तो कर्म करने में विश्वास रखते हैं। तो क्या आपको भी लगता है कि सिर्फ कर्म ही सब कुछ है, धर्म का अपने जीवन में कोई स्थान नहीं है? तो चलिए एक कहानी के माध्यम से जानते हैं, कर्म बड़ा या धर्म। एक समय की बात है, धर्म और कर्म आपस में लड़ने लगे कि हम दोनों में बड़ा कौन है। तब वह लड़ते हुए राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे। उसे समय राजा विक्रमादित्य जैसा सही न्याय कोई और नहीं कर सकता था। उनके न्याय की प्रसिद्ध चारों तरफ फैली हुई थी। राजा विक्रमादित्य ने जब कर्म व धर्म को अपनी राज्यसभा में देखा तो उनका अभिवादन कर आने का कारण पूछा। तब कर्म व धर्म ने कहा, हम आपके राज दरबार में न्याय मांगने के लिए आए हैं। हम जानना चाहते हैं कि हम दोनों में से सबसे बड़ा कौन है। तब राजा विक्रमादित्य ने कर्म व धर्म को साथ लेकर एक स्थान पर गए जहां पर कोई साधु तपस्या कर रहे थे। वहां पर पहुंच उन्हें साधु का कोई शिष्य उनके पास दर्शन हेतु जा रहा था। तब विक्रमादित्य ने धर्म को अपने पास रोककर कर्म को अकेले उस शिष्य के साथ जाने के लिए कहा। कर्म उस शिष्य के साथ चला गया। जब वह साधु के दर्शन हेतु उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि साधु तो तपस्या में लीन है। तब वह साधु को जगाने का प्रयास करने लगे। अनेक कोशिशों के बाद भी साधु जब तपस्या से नहीं उठे तो शिष्य ने अपने पास ही रखी लकड़ी को उठाकर उस साधु पर प्रहार कर दिया। इस पर साधु ने क्रोधित होकर उस शिष्य को श्राप दे दिया। कर्म ने सारा वृतांत आकर राजा विक्रमादित्य को सुनाया। तब राजा विक्रमादित्य ने धर्म को अकेले उसी के साथ जाने के लिए कहा।
जब धर्म उससे शिष्य के साथ गया तो किसी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह पुनः साधु से मिलने गया और साधु से माफी मांगने लगा। तब साधु को शिष्य पर दया आ गई। तब उस साधु ने कहा कि मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता, किंतु इससे बाहर निकलने का मार्ग बता सकता हूं। इस प्रकार उसे साधु ने शिष्य को श्राप से बाहर निकलने का मार्ग बताकर उस शिष्य का जीवन खुशियों से भर दिया। जब धर्म पुनः विक्रमादित्य के पास आया, तब राजा विक्रमादित्य, कर्म व धर्म तीनों मिलकर राजा के दरबार में गए, जहां पर विक्रमादित्य ने अपना फैसला सुनाया। राजा विक्रमादित्य ने कहा, कर्म यदि अकेला होता है तो उसे यह ज्ञात नहीं होता कि क्या सही है क्या गलत। धर्म के साथ होने पर ही यह फैसला किया जा सकता है कि हम जो कर्म कर रहे हैं वह हमारे लिए, समाज के लिए, वह देश के लिए सही है या नहीं। इसलिए धर्म के अभाव में कर्म पूर्णतया प्रभावी नहीं होता है। इसलिए धर्म और कर्म में धर्म बड़ा है। इस प्रकार कर्म ने धर्म से माफी मांगी और फिर दोनों साथ में चले गए। तो दोस्तों, धर्म बड़ा या कर्म, इस पर आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। उम्मीद है आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसे अद्भुत ज्ञान भरी बातों को जानने के लिए यदि आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर ले और लाइक शेयर करना ना भूले। अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया। राधे राधे, राधे कृष्णा।